चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कीटोन का नॉमेनक्लेचर देखे थे। अब इसको देखिएगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे सब में पता है कोई भी ग्रुप हो उसके लिए दो शब्द सफिक्स और प्रीफिक्स, लेकिन उससे पहले इसका फार्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH ये, और ये C किसी C से जुड़ा होगा, किसी C से जुड़ा होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, निथायन रहे कौन क्या है। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं COOH, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं, सबको जैसा कि पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके आगे 1 ऑक्सीजन, इससे लगा है हाइड्रोजन, यानी ये भी क्या, और ये कार्बन किससे जुड़ा होगा, किसी कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन चेन से। क्या ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है COOH। हम इसके बीच का बॉन्ड न दिखाएं और इसको सटा दें तब भी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं COOH, ये भी क्या है COOH, ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इधर भी क्या होगा, एक कार्बन चेन जुड़ा होगा, तभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, 1 2 3 4। बात क्लियर। यानी ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को इन 4 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लें। हम इसको इरेज करते हैं। चलिए कोई भी हो उसके लिए 2 शब्द, उसके लिए 2 शब्द। चलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं ऊपर, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। सफिक्स प्रीफिक्स दोनों देख लेते हैं। इसका जो सफिक्स होगा, कार्बोक्सिलिक का जो सफिक्स होगा ये होता है ओइक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओइक एसिड OIC। इसका जो प्रीफिक्स होगा, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी, CARBOXY, कार्बोक्सी। तो सफिक्स ध्यान से देख लें, प्रीफिक्स ध्यान से देख लें, बाकी तो शुरू करते हैं, लड्डू चीज है, सेकंडों में खत्म करते हैं। देखिए यार, यहां एक एग्जाम्पल, आपको पता है कि गिनती कहाँ से होती है, जहाँ मिलेंगे पापा वहीं से गिनती होगी। अगर उनके पास कार्बन है, पापा माने सबको पता होना चाहिए भाई, पापा माने क्या होता है, ग्रुप। अगर उनके पास कार्बन है तो उसके कार्बन को भी गिना जाएगा। बड़ा छोटा सा पॉइंट है। अब हम आपको धीरे धीरे, जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर पूरे नॉमेनक्लेचर में 20 सीढ़ी है तो आप अभी तक 4-5 सीढ़ी पे आ चुके हैं, 15 सीढ़ी बाकी है। यहाँ पे लगा दें C। चलिए ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। बताइए गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा। गिनती स्टार्ट करने के लिए ढूंढते हैं कहाँ पे है समूह, ग्रुप कहाँ है, पापा कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इनके पास कार्बन है, बिल्कुल इनके पास कार्बन, तो इनके कार्बन को 1 कहेंगे। अगर इनके कार्बन को 1 कह रहे हैं, इसका मतलब 1 इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि ये मेन है, और जो मेन होता है उसके लिए सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स नहीं लगता है। अभी हम लोग एक भी एग्जाम्पल नहीं ऐसा देखें जहाँ प्रीफिक्स लगे। अभी सब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप का नामकरण पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। जब सब पढ़ लेंगे तब मिक्स करेंगे, जब मिक्स करेंगे तब आपको प्रीफिक्स का इस्तेमाल दिखेगा, तब याद कराएंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए यार, 1 2 3 4 और एक पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिएगा। डबल बॉन्ड में 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे, 2 कार्बन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर डबल बॉन्ड में, देखिए यहाँ भी अगर इस तरीके से एक चेन बना दें, अगर डबल बॉन्ड के एक सिरे को आप कोई भी संख्या दे दें, मान लीजिए 9 दे दिए, 9 कह दिए, तो दूसरे को अगला संख्या देना होता है। अगर इसको 9 कह दिए तो इसको 10 कहना पड़ेगा, आप 10 इसको नहीं कह सकते, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि डबल बॉन्ड के एक सिरे को गिन दिए तो दूसरे को तुरंत के तुरंत अगला नंबर देना पड़ेगा, अगला नंबर जो भी हो। अगर इसको 100 कह रहे हैं तो 101 इसको कहेंगे, 101 किसी और को नहीं कह सकते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड के एक सिरे को गिन दिए तो दूसरे को गिनना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बीच बीच में ऐसे ही बताते रहेंगे और आप लिख लिया करेंगे। देखिए यार, इस तरीके से 4, अब इसको 5 तो यहाँ कहना पड़ेगा, 5 और ये 6। जैसे हम लोग गिन दिए तो तुरंत के तुरंत घेर देते हैं, ये हो गया PCC। क्या हो गया? PCC।
और ये हो गया ग्रुप। तो याद एक कॉमन चीज देखिएगा, ये जो कार्बन देख रहे हैं ये कार्बन ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये पीसीसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो याद रखिएगा नॉमेनक्लेचर में एक कार्बन दो काम कर सकता है, एक ही कार्बन दो काम कर सकता है, यानी ग्रुप का भी काम कर रहा है और पीसीसी का भी काम कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, पीसीसी है, ग्रुप है, एक बगल वाला, समझ गए नहीं? सबसे पहले किसका नाम, साइड वालों का, फिर पीसीसी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप का नाम। नोट करते हैं खटाखट। देखिए बगल वाले का नाम मिथाइल, किस कार्बन पे है? 3 मिथाइल, एक कार्बन में सिंगल, देखिए मीथ बगल वाला, वाइल मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद किसका नाम, पीसीसी का नाम। पीसीसी में कितने कार्बन, 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए हेक्स। इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, सबको पता डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब भी साथ में आता है तो गद्दारी हो जाता है सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। और डबल बॉन्ड का नाम होता है, सबको पता है, डबल बॉन्ड का नाम इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, सिंगल बॉन्ड का नाम एन। बेसिक बातें हैं, सबको पता होनी चाहिए। इसका नाम नहीं लिखेंगे, ये है नहीं और ये है, इसका नाम है इन, तो लिखेंगे हेक्स हो गया, हेक्स के बाद लिख दें इन। समझ गए होंगे सर जी क्या मिस्टेक कर दिए, ये क्या कर दिया, ऐसे इन लिख दें, ऐसे काम चलेगा ना? ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये इन कौन से कार्बन पे है, यानी पोजीशन लिखना पड़ेगा। यानी इन का पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 4, जिधर से गिनते आएंगे उधर वाली करेंगे। तो हेक्स 4 इन हो गया, हेक्स 4 इन हो गया, बात क्लियर। अब किसका नाम, मल्टीपल बॉन्ड खत्म, पीसीसी खत्म, बगल वाले खत्म, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। ग्रुप का नाम, ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेन है तो मेन के लिए शब्द लगेगा सफिक्स। और COOH है, COOH का जो सफिक्स होता है ये क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। लेकिन ये कौन से कार्बन पे है, एक पे है, तो एक नहीं लिखा जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। एक चीज और आपको बड़ा, अगर शुरू से देखते आ रहे हो तो एक गलती और दिख गया होगा कि बॉन्ड के अंत में और ग्रुप के पहले, बॉन्ड के अंत में, अरे ग्रुप तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ओइक एसिड, ये पापा का नाम है। बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले 2 वावेल्स नहीं होते हैं, इसका मतलब 2 वावेल्स नहीं होते, तो IUPAC कहता है कि ई भी वावेल्स है, ओ भी, AEIOU दोनों उसमें आ रहे हैं, AEIOU ये वावेल्स हैं, इसमें ई भी है, इसमें ओ भी है, यानी 2 वावेल्स एक में आ रहे हैं। ये नियम ध्यान से सुन लें, ग्रुप के अंत में, ये बॉन्ड के अंत में, ग्रुप के पहले, हर जगह नहीं नियम लगा देंगे। बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले 2 वावेल्स नहीं होने चाहिए, एक हटाना पड़ेगा। एक हटाने के लिए जब हम लोग हटाएंगे तो ओ को हटा नहीं सकते, पापा के नाम में कोई गुस्ताखी नहीं, तो ई को हटाएंगे और ओइक एसिड को सटाएंगे, मामला क्लियर हो गया। देखिए यहाँ तो हम लोग लिखेंगे अब इसके आगे ओइक एसिड, ये पूरा इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। 3 मिथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड। चलिए इसको नोट करें, फिर दूसरा एग्जाम्पल। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर देखने के लिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ग्रुप पहचान में आना चाहिए। OH देख करके अल्कोहल नहीं कह देंगे, COOH, COOH। अरे ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो आपको तुरंत के तुरंत ये पहचान में आना चाहिए, अरे ये तो पापा हैं, ग्रुप हैं, और ग्रुप के पास से गिनती स्टार्ट होती है। सबको ये बॉन्ड लाइन देख करके डर गए क्या, अरे हर मोड़ पे कार्बन है, लड्डू सा सवाल। गिनती यहाँ से स्टार्ट होगा, गिनती सिर्फ कार्बनों का होता है, कार्बन के अलावा और किसी का गिनती नहीं होता, इस बात को याद रखेंगे। नहीं था नहीं, इसको गिन लेंगे 1 2 3, ऑक्सीजन का गिनती नहीं होता, गिनती सिर्फ कार्बनों का होता है, क्योंकि कार्बन का जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, श्रृंखला बनाने का प्रॉपर्टी होता है, सबसे ज्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा। 1 2 3
4 5, ऊपर जाएंगे तब वो 6, नीचे आएंगे तब वो 6, तो मन करे ऊपर जाए, मन करे नीचे आए, आपकी मर्जी। तो हमारी मन करे नीचे आ जाए 6। तो ये हो गया पीसीसी। पीसीसी हम भाई लिखते ही घेर देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये हो गया पीसीसी। अगर ये पीसीसी तो ई बगल वाला, ई बगल वाला, ई बगल वाला, और इन 3 बगल वाले, एक पीसीसी, एक ग्रुप, 3 ठो बगल वाले, ये दोनों बगल वाले सेम टू सेम, यानी इनके लिए डाई लगेगा। ये बगल वाला अलग है और इस बगल वाले में 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। बगल वाला ऐसा है जिसमें कार्बन है, इसलिए वाइल, इथाइल। इसमें 1 कार्बन है बगल वाला, तो 1 कार्बन के लिए मेथ। बगल वाला ऐसा है जिसमें कार्बन है, तो वाइल, मिथाइल। यो मिथाइल, तो में कौन सा मार रहा है, ये तो मिथाइल है। तो ये मिथाइल नॉमेनक्लेचर करते हैं, बड़ा आसान सा चीज है। पहले बगल वालों का नाम, फिर पीसीसी, 20 बार बता चुके हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप, यही नियम है। साइड वालों का नाम, देखिए साइड वालों का नाम सबसे पहले, साइड वाले ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। इनका नाम अब 2 प्रकार के, दो मॉडल के साइड वाले, एक का नाम मिथाइल, एक का नाम इथाइल, ये भी मिथाइल। तो अब किसका नाम पहले लिखें? तो आप सुने होंगे कि जब उसका नाम ए से पढ़ा था इसलिए उसको फर्स्ट कर दिया, हमारा बी से नाम पढ़ा था हमको सेकंड कर दिया। बिल्कुल बात सही। देखिए जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। अल्फाबेट में पहले या माता पहले ई आता है, पहले ई आता है, तो पहले ई का नाम लिखेंगे। तो ई के लिखेंगे, ऐसे लिख दें इथाइल, ऐसे लिख दें इथाइल, बगल उलन लेगी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये इथाइल कौन से कार्बन पे है। लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, कामा। अब ए टू बगल वाला निपटा दिए, अब ई बगल वाला, ई बगल वाला, ये दोनों लोग सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम होते हैं तो डाई लगाते हैं, और डाई लगाने के लिए क्या करेंगे? देखिए कार्बन नंबर 5 पे है, कार्बन नंबर 4 पे, तो इसे 5 4 नहीं लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे 4 फिर 5। जब भी 2 अंक लिखते हैं तो डाई लगाना पड़ेगा। डाई लगा दिए, 4 पे है, 5 पे है, 2 बार है, डाई बता रहा है 2 बार है। लेकिन ये कौन है? मिथाइल है। कौन है? मिथाइल है, मिथाइल। 3 इथाइल, 4 5 डाई मिथाइल, बगल वाले खत्म, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। अब पीसीसी का नाम, पीसीसी कितने कार्बन का? यहां से पहुंचे तो 6 कार्बन, 6 के लिए शब्द हेक्स, 6 के लिए हेक्स। सनसना के आए तो देखें डबल बॉन्ड मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड मिल गया। डबल बॉन्ड के अलावा सिंगल भी है, डबल सिंगल साथ में आते हैं, सबको बात पता है कि सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड लिखने ऐसे इन, फिर मामला गड़बड़, ऐसे नहीं लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। हेक्स कौन से है? यहां से गिनते आए हैं ना, तो 3 पे है, 3 पे इन, हेक्स 3 इन। अब किसका नाम? अब ग्रुप का नाम किसका? अरे ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा ग्रुप। ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है क्योंकि गिनती इसके पास से स्टार्ट हुआ है, और मेन है इसलिए इसके लिए सफिक्स, सफिक्स क्या आता है? ओइक एसिड। तो यहाँ लिखेंगे, अब ओइक 1 पे है तो 1 नहीं लिखा जाता है, मन करे तो लिख भी दें, लेकिन 1 जनरली जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 लिखा होता है, ये सबको पता है। इसका नाम होगा ओइक एसिड। अब सबको मामला पता चल गया कि बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले 2 वावल्स नहीं होते, इसलिए ई को हटाएंगे, ओइक एसिड को हटाएंगे, ये खत्म। ओइक एसिड नाम देखिए, 3 इथाइल 4 5 डाइमिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड। नोट कर लें, नोट कर लीजिए इसको। एक और एग्जांपल, उसके बाद इसको बंद करेंगे। पूरा देखते रहिए, आईपीएससी में कोई शिकायत नहीं रहेगा कि हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता है। अच्छा इस तरीके से मिल जाए, यो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल है। अच्छा टेढ़ी मेढ़ी बना दें तो हमारी मर्जी। ये लीजिए, एक ही ग्रुप में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे लगा दें, कुछ भी लगा दे रहे हैं, CH3 लगा दें, यहाँ C2H5 लगा दें। अच्छा ये दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं, देखेंगे। ये है C2H5, थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश किए हैं। यहाँ भी लगा दें C2H5। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। जब एक ही कंपाउंड में 2 ग्रुप एक ही जैसे आ जाएं, जब एक ही कंपाउंड में 2 ग्रुप एक ही जैसे आ जाएं तो एक के पास से गिनती शुरू होगी, दूसरे के पास खत्म होगी। इस बात को याद रखिएगा, एक के पास से शुरू होगी, दूसरे के पास से खत्म होगी। एक के पास स्टार्ट, दूसरे की यहाँ खत्म होगी, ये खत्म। ये पीसीसी डिसाइड है, एक यहाँ शुरू करेंगे, दूसरे की यहाँ खत्म। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करें 1
यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5। आप इसको भी 1 कह सकते थे। तो चाहे इसको 1 कहें चाहे इसको 1 कहें, दोनों तरफ से बात बराबर है। यानी पीसीसी कितने कार्बन का, ये हो गया आपका पीसीसी 5 कार्बन का, पीसीसी हो गया 5 कार्बन का। इसको जरा ध्यान देंगे, हम कर रहे हैं इसका नाम। नियम वही है, सबसे पहले बगल वालों का, फिर पीसीसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर ग्रुप का नाम। आप लिखे होंगे तो वहां से देखिएगा। सबसे पहले बगल वालों का नाम, बगल वाला ये भी है, बगल वाला ये भी है, बगल वाला ये भी है। इसका नाम 2 कार्बन है तो इथाइल इथाइल मिथाइल। एबीसीडी में पहले ई आता है या एम आता है, पहले ई आता है। ई किस पे है, 2 पे है और 4 पे है। 2 पे भी है, 4 पे है, 2 बार है तो इसलिए डाई लगा दिए। 2 पे है, 4 पे है, 2 बार है, लेकिन कौन है, इथाइल है। कौन है, इथाइल है। 2,4 डाई इथाइल, कामा कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल है। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है। अब बगल वाले खत्म, बगल वाले ही तो ये हैं। अब किसका नाम, पीसीसी का नाम। पीसीसी में कितने कार्बन, 5। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए चलिए आप यहां कर देंगे, अब यहां लिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम देखिए, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कोई भी चीज 2 बार आए तो डाई लगाना पड़ेगा पोजीशन के साथ, याद रखिएगा। पेंट लिख दिए, उसके बाद पेंट के बाद एन लिखें। एन के बाद अब नाम लिखेंगे हम लोग ग्रुप का नाम। अब ग्रुप का नाम अब मेन है, यो मेन है, यो मेन है। इसको भी एक कह सकते थे, इसको भी एक कह सकते थे, यानी दोनों लोग मेन हैं। और जब दोनों लोग मेन है तो मेन के लिए सफिक्स लगता है, आपको बताना पड़ेगा। एक मेन है पहले कार्बन पे, एक मेन है पहले कार्बन पे, और एक मेन है 5वें कार्बन पे। एक पहले पे है, एक 5वें पे है, एक पहले पे और एक 5वें पे। कितनी बार है, 2 बार है तो डाई लगाना पड़ेगा। पहले पे है, 5वें पे है, कितनी बार है, 2 बार है। अब 2 बार है तो इसलिए डाई लगा दिए। 1 पे है, 5 पे है, 2 बार है, लेकिन कौन है, ओइक एसिड है। कौन है, ओइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लें सभी लोग इसको। तो इसको अभी यहीं बंद करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे का पार्ट।